क्लास 8 का यहाँ पर हमारे वर्मास टुडे है। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला 2023 के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये क्लास 8 का देख सकते हैं वर्मास टुडे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अभी के इस वीडियो पर हम लोग इतिहास यहाँ पर अभी देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत यानी कि इतिहास के, इसके हम लोग अध्याय 1 को अभी देखेंगे। अध्याय 1 हमारा है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। और आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों सबके साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़ सके और अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई जो है कर सके। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आप लोग पहले और भी जितने भी जो हमारे साइंस है इसके यदि आप लोग नहीं देखे हैं, और भी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके यदि आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोग जा करके सभी सब्जेक्ट सभी वीडियो को अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देर करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, इतिहास में किसका महत्व होता है। पहला चैप्टर के ही है और उसमें आप लोग पढ़े हैं कि इतिहास में जो है किसका महत्व होता है। बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वे हमारे 4 गो विकल्प है, जिसमें से एक सही है। पहला विकल्प क्या है, राजाओं का, दूसरा विकल्प देशों का, तीसरा विकल्प तिथियों का, चौथा विकल्प इनमें कोई नहीं। देखिए इतिहास में किसका महत्व होता है, तो इतिहास में जो है तिथियों का महत्व होता है। किसका, तिथियों का, यानी कि इस हिसाब से हमारा प्रश्न संख्या 1 का विकल्प संख्या 3 जो है यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर है और 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न को आप लोग देख रहे हैं। 2 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, ये हमारा 2 नंबर प्रश्न है और 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर हमारा कह रहा है कि लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लोग जो है इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं आपको बताना है। कहानी से, तारीखों से, महीनों से, इनमें कोई नहीं। देखिए लोग इतिहास को जो है वे तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा विकल्प संख्या 1 जो है, विकल्प संख्या 2 यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारे क्या है, 3 नंबर। और 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। देखिए इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, कितने, 3। जैसे कि हमारा एक प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्यकालीन इतिहास होता है और एक आधुनिक इतिहास होता है। तो इस हिसाब से इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, विकल्प संख्या 3 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो जेम्स मिल जो है कहाँ का निवासी था, स्टॉकलैंड का निवासी था। कहाँ का, स्टॉकलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्टॉकलैंड, पुर्तगाल। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉकलैंड जो है यहाँ पर विकल्प संख्या 3 जो है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए। और 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। देखिए आप लोग जो है अलग अलग समय में क्या क्या चीज़ हुआ, ठीक है, उसके बारे में आप लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, तो इतिहास शास्त्र में पढ़ते हैं ना, इतिहास पुस्तक में आप लोग पढ़ते हैं। तो यानी कि हमारे विकल्प संख्या क्या हो जाएगी, विकल्प संख्या 1 जो है हमारा यहाँ पर इतिहास, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। और 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। देखिए लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने का जिम्मेवारी जो है वे जेम्स रेनेल को सौंपा था। यानी कि हमारा विकल्प संख्या 1 जो है सही है। विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है, हमारा क्या हो जाएगा, जेम्स रेनेल। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। और 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो स्थित हुआ था, स्थित किए थे, तो अभी जो है ये स्थित कहाँ पर है। ठीक है, अभिलेखागार जो है वे कहाँ स्थित है, तो वे हमारे नई दिल्ली में स्थित है। तो हमारे विकल्प संख्या 3 जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प संख्या 3 सही हो जाएगा। अभिलेखागार क्या होता है, यहाँ पर जो है पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, पूरा भारत राष्ट्र का रिकॉर्ड रहता है यहाँ पर। अगला हम लोग प्रश्न क्या है, 8 नंबर। 8 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, यह कथन है। देखिए यह कथन कौन कहेंगे, तो अंग्रेज ही कहेंगे इसे, है ना। तो हमारी क्या हो जाएंगे यहाँ पर जो है जेम्स मिल का। तो इसी कारण से यहाँ पर विकल्प संख्या 1 हमारा सही। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या, 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं। देखिए अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले जो है वे हमारे सुलेखन विष, यानी कि हमारा जो है 1 नंबर विकल्प जो है यहाँ पर हमारा ये सही है। ठीक है, सुलेखन विष। और हमारा जो है इसे हम लोग
खुशन 20 भी कहा जाता है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। 1 और 2 क्या हो जाएगी, दोनों हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या है 10 नंबर यहाँ प्रश्न है कि सरकारी दस्तावेज यानी कि रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि सरकारी दस्तावेज और रिकॉर्ड जो है अभिलेखागार में रखा जाता है ना। तो ये जो है अभिलेखागार, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि अभिलेखागार जो अभी कहाँ स्थित है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, तो आपने पढ़ा नहीं, दिल्ली में, है ना। तो सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं, तो अब सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं, रिकॉर्ड कहाँ रहता है, तो अभिलेखागार में रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अभी हमारा कितना 10 नंबर तक हुआ। और भी प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमारा प्रश्न जो है 11 नंबर। अब 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। देखिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कश्मीर किधर है, हमारे भारत की नक्शे में उत्तर दिशा की ओर है ना, सबसे उत्तर, और उधर हमारे क्या होगा, दक्षिण। तो यहाँ से यदि आप लोग दूरी का बात करेंगे तो यहाँ से दूरी जो है अभी हमारे 3200 किलोमीटर है, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 2 जो यहाँ पर हमारा सही होगा, ठीक है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है, तो 3200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, और 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। स्वतंत्र भारत यानी कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद पहली जनगणना जो है वे 1951 में शुरू हुआ था, 1951, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले प्रश्न है ये वाला। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि हमारा विकल्प संख्या यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विकल्प संख्या 2 जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर इस चैप्टर यानी कि चैप्टर फर्स्ट ही था ये वाला, अभी आधुनिक काल में भारत का इतिहास, तो इसके जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न आपको मैंने अच्छी तरीके से तैयारी करवा दिए हैं, ठीक है। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।